जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश से जो तबाही हुई है उसकी अलग अलग तस्वीरें मैंने आपको बताई, लेकिन आपको बता दें कि सांबा के बीचों बीच एक और हादसा हुआ है। एक और ये घटना पेश आई है कि एक दीवार दुकान की पूरी तरह से गिर चुकी है। ये दुकान पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन काफी कठिन है यहाँ से निकलना। दायरा काफी छोटा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हिस्से जो है वो इस दुकान के पूरी तरह से धाराशायी हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं पूरा हिस्सा यहाँ पर गिर चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से ये मलबा नीचे आया दुकान का और दुकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर गया। आपको मैं इस हिस्से की तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए, कहीं कोई हिस्सा बचा नहीं है, यहाँ पर तबाही नहीं हुई है। और ऐसे ऐसे एरियाज में तबाही हो रही है जहां पर आपने कभी सोचा नहीं था। ये देखें कि हम एक दुकान की बैक साइड पर मौजूद है। ये जनरल स्टोर है जो ये पूरा धाराशायी हुआ है। यहां से मिट्टी मलबा खिसक कर इस दुकान के अंदर आया और दुकान के अंदर तबाही देखिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मानो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से लैंडस्लाइड होता है, बादल फटने की घटनाएं आती हैं, ऐसे ही इस तरह का मंजर इस दुकान के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। ध्यान से चलना। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से हालात है इस दुकान के अंदर। पूरा तबाही का मंजर इस दुकान में है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप तस्वीरें देखें किस तरह से यहाँ पर हालात जो वो बने हुए हैं। ये लगातार जो नुकसान है ये काफी ज्यादा हुआ है लोगों को, और ये जो दुकान है ये भी काफी प्रभावित हुई है। देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय के हालात है इस दुकान के। और मैं दुकानदार जो है यहाँ के उनसे भी जानूंगा, लेकिन इनका भी सारा सामान जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। देखिए पानी कहां कहां से निकला है। ये देखिए पानी ने अपनी कहां से जगह बनाई है। मिट्टी मलबा सब जो है वो तबाह हो गया है। मैं यहां से भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सारा सामान जो है वो बर्बाद हो चुका है। देखिए सारा का सारा पानी अंदर आ चुका है। देखिए किस तरह से ये सामान बिखरा पड़ा है। तमाम ये तबाही यहाँ पर इस सांबा के जनरल स्टोर में हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरफ भी आप ध्यान से देखें, ये काफी नुकसान लगातार सांबा शहर में जो हो रहा है ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मैं दुकानदार हैं उनसे भी जानूंगा, यहाँ के आसपास के लोग जो उनके साथ संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं उनसे भी जानूंगा, लेकिन स्थिति आपके सामने है। पीछे से तस्वीर दिखाएं दुकान की। आगे चलकर दिखाएं ये जो नुकसान हुआ है। ये अभी जानकारी जो सामने आई है और जैसे ही हमें पता चला हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे। हालांकि कुछ देर पहले का ये पूरा मामला है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बारिश ने लगातार हर एक इलाके को प्रभावित किया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बाहर की तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखें किस तरह से यहाँ से मिट्टी मलबा खिसक कर इस दुकान की जो पिछली दीवार है वो पूरी तरह से धाराशायी हुई है और दुकान कोलैप्स हुई है। ये आगे से और सारा मिट्टी मलबा पानी जो है वो दुकान के अंदर आया। सबसे पहले तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है तो इनको भी पता नहीं चला। भैया नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। क्या ये हालात आपकी दुकान के बने? ये सांबा शहर के बीचों बीच के हालात? हाँ जी। क्या हुआ था बताएंगे? हम बाहर बैठे हुए हैं तो पीछे से पानी आ गया था। अच्छा। तो हमने देखा पानी कहाँ से आ रहा है। पहले एक साइड से आया ज़्यादा, और हम देखने लगे, हम अपना सामान देखने लगे। उसके बाद ऐसा पानी आया पूरी दीवार गिर के नीचे। अच्छा। हमारा यानी कि 7-8 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा, 7 लाख का नुकसान हाँ, हुआ है। सारा जो मेरा करवा चौथ का जो सामान आता है ना, नेल पाल, लिपस्टिक, बिंदी, सारा खराब हो गया मेरा। अच्छा अच्छा। अभी नया सामान आया हुआ है। नहीं, सवाल ये है कि जब आप ये हादसा हुआ तो आप इसी दुकान में अंदर थे या कहीं आगे? बाहर बैठे थे। अच्छा, बाहर बैठे थे। बाहर बैठे थे हम। अचानक से पानी अचानक से ऐसा पानी आया, कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे बादल फटता है, जब बादल फटता है पूरा मिट्टी मलबा सारा मलबा सभी आ गया। हम दीवार के आगे पीछे सभी आगे, मरने वाले पानी के निकालने वाला, नीचे सामान लगाया, दूआ सभी सामान हमारा वेस्ट हो गया। सारा सब खराब। अपने बिल्कुल नवा सामान, करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। नवा सामान है बिल्कुल पूरा, मतलब माल। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए कहाँ पर कहीं भी खड़े होने की जगह बची नहीं है इस दुकान के अंदर। ये तबाही जो यहाँ इस दुकान में हुई है आप देख सकते हैं। एक बार फिर से पीछे की तस्वीर आप जरा ध्यान से देखें और आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से पानी ने अपनी जगह बनाई है, किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये एक एक तस्वीर में आपको इस दुकान की दिखा रहा हूँ। मेरे साथ एडवोकेट विजय हैं, सांबा से ताल्लुक रखते हैं। विजय जी क्या कहेंगे? ऐसी तरह से जो हुई है हमने अपने होश में नहीं देखी है जो इस बार बारिश ने तबाही की है। और हम कहते थे कि नदी नालों में पानी आता है, आसपास के इलाके प्रभावित होते हैं, लेकिन अब तो शहरों के बीच में लैंडस्लाइड, घर गिर रहे हैं, घर टूट रहे हैं। ये बाजारों के बीच का हाल है। क्या कहेंगे? कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलेगा। ऋषि जी, मैं सबसे पहले कहूँगा कि ये जो
इस बार की जो त्रासदी है हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ऐसा मंजर पहली बार देखा। बारिश इस तरह से गिर रही थी जैसे कि उन्होंने कोई कहर डाला हो। और सांबा जो कि आगे ही एक ऊंची जगह पे बैठा था, कभी हमने सोचा नहीं था कि वहां पर कोई नुकसान होगा, क्योंकि कभी भी बारिश का पानी कहीं रुका नहीं। हम अलग अलग जगह पर कल गए, जब हमें पता चला कि बाजार के बीच में ये दुकान गिरी, मैं उस समय ही जहाँ पहुंचा तो हमने देखा कि पीछे का मंजर इतना खतरनाक था कि हमें डर था कि ऊपर से लेंटर ना नीचे गिर जाए। वहां से पूरा पानी नीचे गिर रहा था। नीचे से आए, वहां से दीवार पूरी टूटी हुई थी। दीवार टूटने के साथ जितने भी ईंटें पत्थर गारा सारा अंदर आ गया। और जल्दी से जल्दी इन्होंने अपना सामान बचाने की कोशिश की थी, मगर दीवार के नीचे जो इतना सामान आ गया था कि कम से कम इनका 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मगर ये भगवान का शुक्र है कि कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि सांबा में जो अलग अलग जगह पे इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है। अब यही कहेंगे कि भगवान इस कहर को बंद करे, हमारे ऊपर कृपा करे, भगवान सबकी रक्षा करे, क्योंकि ये जो कुदरत की है, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं है। ऋषि जी, मैं यही कहूंगा कि भगवान सबके ऊपर कृपा करे। तो क्या प्रशासन तक आपने जानकारी पहुंचाई है इस नुकसान की, क्योंकि लगातार अधिकारी भी ग्राउंड पर डटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सबको रिलीफ पहुंचाई जाए? नहीं, कल हमने इसकी जानकारी प्रशासन को भी दी थी। प्रशासन को देने के बाद इसकी वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ सारे जो थे वो भी हमने वहां सबमिट करी है। कल शाम को जो हमारे यहाँ का पटवारी हल्का था वो भी आया, वो भी यहाँ आकर अपनी रिपोर्ट बनवा के गया है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, मगर कुदरत के आगे किसका जोर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है और कुदरत का खेल ही निराला है। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात है। एक बार फिर से मैं बाहर जाकर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बीचों बीच सड़क, हाईवे की अगर बात करें, सांबा मेन चौक की बात करें तो मेन चौक से लगभग 20 मीटर दूरी पर ये दुकान है लिंक रोड पर। और ये दुकान आप देखें कि किस तरह से धाराशायी हुई है, कभी सोचा नहीं था। और जिस तरह से दुकानदार भी कह रहे हैं और एडवोकेट विजय गुप्ता भी बता रहे हैं कि कभी सोचा नहीं था कि सांबा जो हाइट पर है, सांबा को भी इतना नुकसान होगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा जहां से डैमेज हुआ है, कोलैप्स हुआ है। और यहां से जब पानी का तेज बहाव आया तो पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था, मिट्टी, मलबा, पत्थर सब बहकर जो वो आगे चला गया। और दुकानदार जो अपने आगे दुकान पर बिजी थे और उन्होंने सोचा कि अचानक ये हुआ क्या है, एकदम से ऐसा मंजर बन गया कि अपने आप को संभालना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें आपके सामने हैं, ये काफी बुरे हालात हैं। सांबा की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो ये नुकसान हुआ है जनरल स्टोर है सांबा के मुख्य चौक के पास बिल्कुल। और देखें किस तरह से दुकान धाराशायी हुई है, पिछली दीवार गिर चुकी है बारिश से, क्योंकि लगातार हैवी रेन हुई है। फ्लैश फ्लड अलग अलग इलाकों में आए, त्रासदी का मंजर सांबा में अलग अलग देखने को मिला। शहरों के बीचों बीच घरों की बर्बादी, दुकानों की बर्बादी, हर जगह पानी, मिट्टी, पत्थर, मलबा। यूं कहें तो ऐसा लग रहा है कि ना जाने कुदरत को क्या मंजूर है, लेकिन कुदरत का कहर लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आखिर में बाहर से भी एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें तो आपने देख ली कि क्या कुछ यहाँ पर हालात जो हैं ये बने हुए हैं। तस्वीरें एक बार फिर से देख रहे हैं, लगातार हालात जो वो काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ से नीचे से तस्वीर दिखाएं, नीचे से तस्वीर दिखाते दिखाते हैं यहाँ से। बिल्कुल, चलिए आगे चलिए। देख सकते हैं कि इस दुकान के अंदर क्या तबाही है, क्या मंदिर है यहाँ तबाही का। और लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सामान बच जाए, क्योंकि दुकानदार मेहनत से दुकान पर सामान डालते हैं कि कस्टमर आएंगे सामान बेचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हालात साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि हालात क्या है। ये देखिए, ये मेन चौक है बिल्कुल पास में, और मेन चौक के साथ लगती इस दुकान में क्या कुछ हालात हैं। उम्मीद करूंगा कि प्रशासन जो है कुछ ना कुछ संज्ञान जरूर लेंगे और इनको कुछ राहत जो है वो जरूर पहुंचाएंगे। त्रासदी का मंजर लगातार अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल के ऋषि गुजरिया जेके मीडिया के लिए।